बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको बकरे की सीरी पसंद है तो आपने बहुत बार बनाई होगी, खाई भी होगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इंतहाई सिंपल सी रेसिपी है। इसमें इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार और सॉफ्ट बनती है सीरी, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गली हुई होती है। उसके बाद इसका शोरबा देखिए आप, कितना मज़ेदार और स्मूथ लग रहा है, बहुत ही थिक सा बनता है। इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, बल्कि एक मज़ेदार सी खुशबू आती है। इसको कैसे वॉश करना है, कैसे पकाना है, कौन कौन से मसाले डालने हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और खुशबूदार बने और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि सीरी भी इतनी टेस्टी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है 1 अदद बकरे की सीरी, जिसको मैंने मीडियम पीसेस में कटवा लिया था। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है सारे पीसीस को, और हमने खुला बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी ऐड करना है। इतना पानी लेना है कि सीरी के सारे पीसीस उसके अंदर डूब जाएं। और उसके अंदर हमने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है, और उसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे तक। इससे क्या होगा कि आपने दोबारा जब सीरी को वॉश करना है तो सारी स्मेल इसकी निकल जाएगी। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे आसान भी है। इसको कोई बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये देखिए साफ़ सुथरे से पीसेस हमारे पास आ चुके हैं, और कुछ बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी हैं इसके अंदर, जिसमें से मैंने मगज़ निकलवा लिया था। तो ये हड्डियाँ जो है मोस्टली जो कसाई हैं वो ऐसे ही करके देते हैं, वो छोटा नहीं करते इसको। तो सबसे पहले हम बड़ी हड्डियों को ऐड करेंगे कुकर के अंदर। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने सीरी के जो मीडियम वाले पीसेस थे वो, और ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सीरी थी। ये सारा गोश्त हमने ऐड कर दिया कुकर के अंदर। और आपने ये सिरके वाला स्टेप लाजमी करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आप ख़ुद नोटिस करेंगे कि पकाने से पहले ही बिल्कुल इसमें से ही ख़त्म हो जाएगी। एक बड़ी इलायची हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिससे इसकी स्मेल ख़त्म होती है, तो ये इलायची और दालचीनी भी हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इससे बड़ी खुशबूदार सी इसमें एक महक आ जाती है। 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए छोटे मैंने इसके अंदर। 1 चम्मच डाला है अदरक का पेस्ट, और 1 टमाटर मैंने डाल दिया इसके अंदर, और 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। और फ्रोज़न मेरे पास थे लहसुन के जवे, वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिए, मतलब 1 पूरी पोथी। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद डाल देंगे जी पौना चम्मच इसके अंदर नमक, पौना चम्मच ही इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। इसके बाद रेड मिर्च पाउडर डालेंगे, जो तकरीबन मैं डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून। टेबलस्पून मतलब जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो। और उसके बाद 1/4 टीस्पून यानी एक छोटा चौथाई चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं। इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। बाकी मसाले कुछ आगे जाके डालूंगी। तो फ़िलहाल इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने इसके अंदर 1 लीटर ऐड कर दिया है। कम पानी डालेंगे तो जो है ये नीचे लगने का चांस होगा, क्योंकि सीरी माशाल्लाह ज़्यादा है। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है कम अज़ कम भी 35 से 40 मिनट तक, या फिर आपकी जितनी देर में गलेगी आप देख लीजिएगा। तो कुकर खोलने के बाद इसकी ये कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे तरीके से गल चुकी है माशाल्लाह। पानी भी थोड़ा सा रह गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको घी डाल के भूनेंगे। और घी मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन आधे से पौना कप। और ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा। कोई भी ट्रेडिशनल फूड आप बना रहे हो, हमारी रिवायती डिशेस, तो उसमें घी ही यूज़ कीजिएगा। ऑयल से बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या सूट करता है। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। भुनाई आप जितने अच्छे तरीके से करोगे इसका टेस्ट और खुशबू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गोश्त की स्मेल जो है ये भूनने से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के भुना और कूटा हुआ धनिया, जो हमने दरदरा सा कूट लिया था। इसको ड्राई रोस्ट किया था पहले, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया भुना और कूटा हुआ धनिया। ये दोनों चीज़ें दरदरी सी हैं, बहुत बारीक पाउडर नहीं ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको हम भूनते रहेंगे जब तक कि इसका घी सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए घी नज़र आने लग गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे शोरबे के लिए। आप चाहें तो इसको ग्रेवी वाला बनाएं या फिर शोरबे वाला बनाएं। तो मैं इसको गाढ़ा सा ग्रेवी टाइप ही रखूँगी, बहुत पतला शोरबा नहीं करूँगी। तो पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जैसे आपको पसंद हो। मैंने तकरीबन पौने 3 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया था। इसको 15 मिनट मज़ीद पकाया स्लो फ्लेम पे। तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी तरी इसके ऊपर आ गई, इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। तो अब कुछ और चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। आप पीसेस इसके देख सकते हो माशाल्लाह, बिल्कुल जो है ये अपनी असल हालत में है, घुले मिले नहीं है, हालांकि सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। शोरबे की थिकनेस चेक कीजिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और स्मूथ लग रही है, और पीसेस भी बिल्कुल इसके जो हैं ये टूटे नहीं हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया, और 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्चें, जो हम लास्ट पे डालेंगे। इसके बाद जाएगा जी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून
गरम मसाला इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार जो मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और सारे इंग्रेडिएंट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून डाल दी इसके अंदर कसूरी मेथी और ये हमारी ज़बरदस्त खुशबूदार लजीज और मज़ेदार तरीन सिरी बन के रेडी है। 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर लीजिएगा साबुत, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है और देखने में भी अच्छी लगती है। इसको हम डिश आउट करेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो डिश आउट करने से आप आइडिया कर सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी है। माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार सा शोरबा है। अच्छा, भुनाई के दौरान अगर आपको इसकी कुछ हड्डियाँ सेपरेट नज़र आएँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी हड्डियाँ होती हैं तो वो हमें अलहदा से नज़र आने लग जाती हैं, तो आप इनको वेस्ट भी कर सकते हैं, आप इनको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं उस स्टेज पे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है, ऊपर मिर्चें ऐड करनी है, ऊपर से थोड़ा सा और फ्रेश धनिया ऐड करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। रोटी, नान, चपाती, ताफ़तान किसी भी चीज़ के साथ खाएँ या फिर नाश्ते में आप इसको खाओ तो बहुत ही ज़्यादा। सिरी पाए का नाश्ता तो है ही बहुत फेमस, आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और लजीज हमारी मटन की सिरी बनके रेडी हुई है। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे मटन की सिरी, बीफ सिरी की रेसिपी, मटन पाए, बीफ पाए, निहारी की बहुत तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा कबाब की, पुलाव की, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से ये गली हुई है और इसका टेस्ट, खुशबू, जायका बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप ये सिंपल सा तरीका बस एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी गाढ़े गाढ़े से शोरबे के साथ हमारी मटन की सिरी बन के रेडी है। आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।